एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में नील नाम का एक लड़का रहता था। नील बहुत समझदार था। उसके सपने बड़े थे। वो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। जब भी वो किताब खोलता, कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान भटक जाता। कभी उसे लगता, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कभी वो सोचता, इतना पढ़कर भी क्या होगा। और कभी कभी तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता। धीरे धीरे नील के अंदर एक डर बैठ गया, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। एक दिन उसके स्कूल में परीक्षा के रिजल्ट आए। नील फिर से फेल हो गया। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। घर पहुंचते ही उसके पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं और तुम पढ़ाई तक नहीं कर सकते। नील कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। वो चुपचाप अपने कमरे में गया और छत को देखने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं होती। एक अनोखी मुलाकात। अगले दिन वो उदास होकर गांव से बाहर निकल गया। चलते चलते वो एक शांत जगह पहुंचा, जहां पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी। वो एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे सामने एक साधु दिखाई दिए, शांत, गंभीर, और उनके चेहरे पर अद्भुत सुकून था। वे थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? नील ने रोते रोते कहा, भगवान, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार हार जाता हूं। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया। खाली कटोरा की ट्रिक। बुद्ध नील को अपने साथ पास के एक आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने एक कटोरा उठाया और नील से कहा, इस कटोरे को पकड़ो। नील ने कटोरा पकड़ लिया। फिर बुद्ध ने उसमें पानी डालना शुरू किया, जब तक कटोरा भर नहीं गया। फिर भी बुद्ध पानी डालते रहे। पानी कटोरे से बाहर गिरने लगा। नील ने तुरंत कहा, भगवान बस कीजिए, कटोरा भर चुका है, अब इसमें और पानी नहीं आ सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। नील हैरान था। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी इस कटोरे की तरह है। ये पहले से ही बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। डर, आलस, मोबाइल, तुलना और असफलता का डर। जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो नया ज्ञान उस भरे हुए मन में जगह नहीं बना पाता और वो बाहर निकल जाता है। नील की आंखें खुल गईं। दिल को छू लेने वाली सच्चाई। बुद्ध ने आगे कहा, तुम पढ़ाई से नहीं भागते, तुम अपने डर से भागते हो। तुम्हें डर है कि तुम असफल हो जाओगे। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और यही डर तुम्हारे मन को भर देता है। अब नील चुप था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें क्या करूं? असली ट्रिक। बुद्ध ने कहा, पहले अपने मन को खाली करो। नील ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, हर दिन 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपने सारे विचारों को जाने दो। सोचो कि तुम्हारा मन एक खाली कटोरा है, जिसमें धीरे धीरे शांति भर रही है। जब मन खाली होगा, तब उसमें ज्ञान अपने आप भरने लगेगा। बदलाव की शुरुआत। नील घर लौटा। पहले दिन उसने सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके बैठने की कोशिश की। उसका मन बहुत भटका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने डर को पहचानना शुरू किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं फेल भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अब उसका मन हल्का होने लगा। फिर उसने पढ़ाई शुरू की। पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा। अब फर्क साफ दिख रहा था। सबसे बड़ा बदलाव। कुछ महीनों बाद नील का रिजल्ट आया। इस बार वो पास हो गया, और सिर्फ पास ही नहीं, बल्कि अच्छे नंबरों से। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन नील के लिए सबसे बड़ी जीत ये थी, उसने अपने डर को हरा दिया था। अंतिम मुलाकात। नील फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया, समस्या पढ़ाई नहीं थी, समस्या मेरा भरा हुआ मन था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन खाली होता है, तभी वो सबसे ज्यादा सीखता है।